निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फा कण का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में से समान वेग से चलने पर सबसे अधिक जो है, समान गतिज ऊर्जा से चलने पर सबसे अधिक जो है संवेग अल्फा कण का होगा। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है? आसवन द्वारा, सी आंसर होगा। लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूजेनॉल। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है, यूजेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। इसी कारण उसे अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है और वह थकान का अनुभव ज्यादा करता है। निम्नलिखित कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। पराबैंगनी किरणें हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस प्रयुक्त होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर सेलें। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? गिरगिट, ए आंसर होगा। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? हरित शैवालों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन। सन, जूट, कॉटन, लिनन, रेयॉन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि गैर सेल्यूलोजी रेशे के उदाहरण हैं। विषाणुओं में क्या होता है? या तो डीएनए या आरएनए, डी आंसर होगा। एचआईवी और पोलियो वायरस में सिर्फ आरएनए होता है। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग। पहला क्लोन्ड स्तनधारी था ये। इसका विकास जो है यान विल्मुट और उसकी टीम ने की थी। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? राइबोसोम। स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? श्वेत ग्रंथियों का, सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? विटामिन B1 थायमिन सही है, B2 राइबोफ्लेविन सही है, B3 पेंटोथिलिन अम्ल सही है, विटामिन B5 ये गलत है। विटामिन B5 नियासिन कहलाता है, निकोटिनिमाइड भी कहलाता है, इसलिए गलत जोड़ा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2004 में। अगस्त 2004 में प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 2007 में इसका विलय सर्व शिक्षा अभियान के एक अलग घटक के रूप में कर दिया गया। नेक्स्ट है, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादन के दृष्टिकोण पर। ए आंसर होगा। नील घाटी और जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सघन कृषि। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है, ट्रैसेम एक कार्यक्रम है। ट्रैसेम किसका कार्यक्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण विकास का। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवारों में 15 वर्ष से अधिक उम्र का न्यूनतम एक व्यक्ति मैट्रिक या इससे अधिक पढ़ा लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 49.5%। नेक्स्ट है, एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। नेक्स्ट है, भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। बी आंसर होगा। भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भुगतान संतुलन के चालू खाते पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि होती है किस क्रम में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यामितीय क्रम में, जियोमेट्रिक सीरीज में। माल्थस का कहना है कि संसाधन जो है वो समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं अंगणितीय क्रम में 1 2 3 4 इस क्रम में, जबकि जनसंख्या जो है 1 2 4 8 16 इस क्रम में बढ़ती है। और ये जो है इस क्रम को कहते हैं ज्यामितीय क्रम 1 2 4 8 16। ये क्रम ज्यामितीय क्रम कहता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। निम्न में से किसने केरल को $250 मिलियन ऋण देने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में वहां की कुल आबादी का जो है 86.5% जो है जनजातीय आबादी है। अरुणाचल प्रदेश में 68.8% है, झारखंड में 26.2% और छत्तीसगढ़ में 30.6% है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो है कन्याकुमारी का अंतिम छोर है। जबकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार में स्थित है और वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तर प्रदेश। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किसके होकर लेह जाने का रास्ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जोजिला। जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है। ये जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर। और नागपुर परियोजना का संबंध जो है सड़कों के विकास से है। और आप देखे होंगे कि आजकल जो है हर शहर में एक जीरो माइल पॉइंट होता है जहां से कि उस शहर के आसपास की दूरी, उस शहर से दूरी मापी जाती है कहीं की भी, तो हर शहर में एक जीरो माइल पॉइंट होता है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है
यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। बी आंसर होगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणियां। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा ताप्ती के मध्य स्थित है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है, और दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी का पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है इनका मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कथन सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट के जो ऊंचाई है वो उसमें उसके दक्षिण की ओर अधिक है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है पश्चिमी घाट क्षेत्र का वो है अनाईमुडी, जो कि इसकी दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है केरल के इडुक्की जिला में, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसलिए स्टेटमेंट एक गलत है। बाकी तीन स्टेटमेंट जो है तीनों सही हैं। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है। बी, सी और डी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में औद्योगिकरण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? ब्रिटेन में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम की स्थापना कब की गई? 21 जून 1941 को। क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म किसकी रचना है? भूतपूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की रचना है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है 21,75,600 वर्ग किलोमीटर लगभग है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे स्थान पर न्यू गिनी है, और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है, और चौथा मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफोर्स घोटाला का पर्दाफाश करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? बोफोर्स घोटाला का पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया था। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? हमास फिलिस्तीन, बोको हरम नाइजीरिया, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का नहीं बल्कि अफगानिस्तान का है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान। ये मिलान गलत है। हक्कानी नेटवर्क का संबंध अफगानिस्तान से है और हिजबुल्लाह का लेबनान से। तो ए, बी और डी सही हैं, सी मिलान जो है गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, वैधानिक राजधानी केप टाउन, न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन। तो ये तीनों मिलान जो है सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब किया गया? केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 71 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। इस 5 वर्ष की अवधि के दौरान बिहार में कुल 9 बार गठबंधन सरकारें बनी, जो कि एक रिकॉर्ड है। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, यानी कि उसका उन्मूलन किया जा सकता है, लेकिन तत्काल उसको भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आर्टिकल 263 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 में उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी मंत्रणा पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगा और ऐसे पुनर्विचार के पश्चात भी दी गई मंत्रणा पर उसे सहमति देनी होगी। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से। बी आंसर होगा, कम से कम 2/3 बहुमत से। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों को समालोचन कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसमें से कोई विषय नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 दिन। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके किसी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। और दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक जगह कंफ्यूजन आता है जब यहाँ पर दिन की जगह महीना लिखा रहता है। तो 60 दिन और 2 महीना दोनों एक ही चीज नहीं है, ये चीज आपको समझना है। अगर आपके पास दोनों रहे ऑप्शन में 60 दिन 2 महीना, तो वहाँ आपको 60 दिन लगाना है, क्योंकि महीना में दिन की संख्या 30 से कम, अधिक या 31 भी होती है। तो ऐसी स्थिति में 2 माह हमेशा 60 दिन के बराबर नहीं होता है। साथ ही यदि आपके पास ऑप्शन 2 महीना दिया हो, महीने में ही सिर्फ दिया हो, तो आपको 2 महीना फिर मारना मजबूरी है। लेकिन यदि उनके साथ ऑप्शन दिया हो इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन में 60 दिन नहीं है, 2 माह है, तो आप 2 माह नहीं मार के इनमें से कोई नहीं को ऑप्ट करेंगे। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। मैं कवि हूं, मेरे पिता भिषक हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। और यह अवतरण महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो है लोगों की योग्यता के आधार पर कर्म के विभाजन को दिखाता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था को दिखाता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लिनी। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विम कटफिसेज। इसके सिक्कों पर
शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि यह शैव धर्म का समर्थक था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक पैडोक के रूप में जाना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिकमेडु। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कुषाण काल में प्रकट हुई। बी आंसर होगा। गांधार कला को इंडो यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला में बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो से मिलता है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद यूनानी। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने करवाया था। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी। ओडिशा के मंदिर इसी शैली में बने हैं। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी, कृष्णा नदी के दक्षिण में। और बेसर शैली जो है ये नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है। बेसर शैली कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पांडे। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्लई ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। दिल्ली में किसके प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन ये भी सही है। हरिसेन, हर्ष ये गलत है। दांडी, नरसिंह वर्मन सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरिसेन हर्ष नहीं, समुद्रगुप्त के दरबार में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शेष 3 मिलान जो है ए, बी और डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा की गुफा। यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर, एलोरा।
किस राज्य में दीदी सुरक्षा कवच अभियान प्रारंभ किया गया है? पश्चिम बंगाल। सी आंसर पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन तथा चिकित्सा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? दिल्ली। बी आंसर दिल्ली हाईकोर्ट। निम्न में से किस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक। सी आंसर एक्सिस बैंक। दिसंबर 2022 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। ए आंसर दिनेश कुमार शुक्ला। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड। बी आंसर उत्तराखंड। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में अनीश थोपन्ने ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। बी आंसर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत। ए आंसर भारत। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव। डी आंसर मालदीव। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? गया। बी आंसर गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर का दूसरा शनिवार और मई का दूसरा शनिवार। बी और डी दोनों होगा आंसर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 का थीम था प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है जो उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से संबंध अनुसूचित जाति से है लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है?
केजी बालकृष्णन। बी आंसर केजी बालकृष्णन। हाल ही में इसरो के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया? अनिल कुमार को। डी आंसर अनिल कुमार। उल्फा क्रिस्टर्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन। ए आंसर स्वीडन।